बाघ से जुड़ी यादों ने इतनी जल्दी रफ्तार पकड़ ली। पूज्य बड़े नाना जी से शुरू होकर थोड़ा सा बाघ के झूलों से होकर मुन्ना मामा जी, अब लगता है कि सब कुछ मिला जुला सा हो गया है, मन बच्चे जैसा हो गया है। और जैसे बाग के पूरे विस्तार में अंदर बाहर एक साथ भी और एक एक करके भी अपने संस्मरणों को जैसे बहुत नाचते हुए जी रहा है, ऐसी मेरी हालत है। इसलिए मैं बच्चे जैसी हालत, तो मैं बच्चों की ही बात शुरू करूं। धनजी का रोना, धनजी 4-5 या 6 महीने के रहे होंगे जब बड़े नानी साहब, मतलब उनकी माँ, और वो प्रसव की बीमारी के बाद ही शरीर छोड़ गई। उस समय संपत मासी जी सबसे बड़े थे और बहुत मेरे आंखों के सामने दृश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि बाहर धूल में बुरी तरह से रोते धनजी अड़ाकर, कोई भी उनको गोदी लेने जाता तो उसको हाथ पांव बुरी तरह से चला करके उसको फेंक देते और नीचे गिर जाते। बहुत कारुणिक दृश्य बना हुआ था। मोहन नानो जी चुपचाप और अंदर कमरे में जाकर बैठ गए। नानी जी लोग कई थी, मेरी सब नानियाँ मेरे से, मैंने मेरी माँ के हम उम्र ही थी, उनसे छोटी भी थी। मेरी माँ से छोटी मेरी कई नानियाँ हैं। इसलिए ये जो दूसरी नानी सा आई मोहनलाल जी के दूसरा विवाह हुआ उन्हीं की बहन से, तो वो तो कहती रही मुझे, अब तक कहती रही, गुजरने के कुछ साल पहले तक कहती रही कि मुझे तो तू ब्याह के लाया है। मैं उनकी शादी में और इतना सज्ञान हो गया था कि मैं आनंद ले सकूं। तो बात धनजी के बुरी तरह रोने की चल रही थी और मैं छोटा सा, और चारों तरफ मेरी कारुणिक नज़रें कि कोई लो, कोई चुप कराओ। और संपत मासी की आंखों में उस समय जो मैंने माँ देखी, मुझे लगातार उनकी आंखों में माँ ही दिखती रही। अद्भुत अद्भुत। आंखों की कोरों से आंसू टपके नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका दिल, छोटी बच्ची थी। संपत मासी शायद मुझसे छोटी हैं, हाँ 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 हाँ, मुझसे छोटी हैं। तो मैं भी छोटा सा था, तो भी, और अंत में उन्होंने जाकर ही लिया उसको। उस समय मैं कई बार धनजी को बोलता भी हूँ कि यार आप तो बहुत जोर से रोते थे। चैन जी को बोलता हूँ आप बहुत बदमाश थे, बहुत बदमाश। मार खाते थे जी चैन जी। बड़े नाना जी से, मेरे बड़े नाना जी से मार खाते थे, बहुत बदमाश थे। अब उस समय मुझे भी समझ में नहीं आता था। अब मुझे जब दिखता है कि बच्चे का हर काम जो है वो मंगल की तरफ होता है, शुभ के लिए होता है, तो धनजी का वो जोर से रोना जो उस समय बर्दाश्त नहीं होता था, कुछ समझ में नहीं आता था। देखिए, बच्चे का हंसना रोना, उसकी लीलाएं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हम। सूरदास जैसे चंद लोग हैं जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं को ऐसा पहुंचाया घर घर में कि हर बच्चा कन्हैया हो गया। और बच्चे के मन के भावों को समझने का अब तक का सर्वश्रेष्ठ सफल प्रयत्न सूरदास का है। और सूरदास की आंखें नहीं थी, तो बच्चे के मन की भावें तरंगों से पकड़ना, ये क्षमता
वो दिव्यांग सूरदास में ही हो सकती है। हमारी मुश्किल ये है कि हमारी भीतर की शक्तियाँ 500 इंद्रियों में बट जाती है, तो हम ठीक से देख नहीं पाते कि बच्चा क्यों रो रहा है। अब देखिए धनजी को, मेरी नज़र में घर में सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सबसे ज़्यादा सबके सुख दुख में भागी और सबसे ज़्यादा चुप रहने वाले, कम बोलने वाले, मुस्कुराने वाले मैं धनजी को रखता हूँ। मान सबका करता हूँ। सबसे छोटे मुरजी हैं, आलोक, हेमंत, आलोक, इन सबका है ही यथा योग्य मान है। सब बड़े हो गए, सबके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियाँ होने का क्रम आ गया लेकिन मेरे सामने सब बच्चे की तरह बड़े हुए। और धनजी के रोने में अब मुझे दिखता है कि उनके रोने के प्रयत्न ने सबके हृदय के तार जोड़ दिए, सबकी संवेदनाओं को एक में एक कर दिया। अब समझ में आया कि आदमी दुख में एक रहता है, परिवार सुख में बिखरता है। सुख आता है, पैसा आता है, संपत्ति आती है तो परिवार बिखरता है, फैल जाता है, मन की दूरियां भी बढ़ जाती है। और दुख के समय परिवार एक रहता है। मैं अभी शायद रिकॉर्डिंग ना हो, इसलिए एक बार इसको रोक करके इसको आगे चलाऊंगा। नमस्कार।